हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पार्ट तीन है उपभोक्तावाद की संस्कृति। पिछली वीडियो में हमने इसके जो पाठ का सार था वो कर लिया था। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक जो है उनके अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख का मतलब क्या है, सुख से क्या अभिप्राय है। तो उपभोग का भोग करना ही सुख है। मीन्स किसी भी उत्पाद, जब कोई भी वस्तु है हम उसका यूज कर लेते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है वही उसके लिए सुख है। लेखक यहाँ कहते हैं कि वस्तुओं को जरूरत और गुणवत्ता देखकर खरीदना चाहिए। अब लेखक यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि वस्तुओं को हमें कैसे खरीदना चाहिए। वस्तुओं को हमें उनके गुण है, उनके अवगुण है, उनकी जांच परख करके ही उनको खरीदना चाहिए और उनका पूरा उपभोग मीन्स इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम उसका उपभोग करते हैं और उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें लगता है कि अब हमने उससे सुख प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि हमें वस्तुओं को कैसे खरीदना है, उनकी जरूरत और उनकी जो गुणवत्ता है। मीन्स कि अगर वस्तु हम शौक के लिए खरीद रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वस्तुओं को कैसे खरीदना चाहिए, अगर हमें उनकी जरूरत हो। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो वस्तुओं को अपने शौक के लिए खरीदते हैं और दूसरे जो अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते हैं। उनका उपभोग इस्तेमाल पूरा, जब हम उसका इस्तेमाल किए जाने से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ दूसरों की देखा देखी या प्रतिष्ठा के लिए वस्तुओं की खरीदारी में कोई सुख नहीं है। अब मैंने ऐसे आपको बताया कि दो प्रकार के लोग होते हैं। तो दूसरों को देखकर, दूसरों की देखकर उनका पीछा, उनका देखा देखी करके अगर हम उस वस्तु को खरीद ले रहे हैं और वो हमारे काम की नहीं है, जरूरत नहीं है, तो वो बेकार में पड़ी है। इसलिए हमें सिर्फ दूसरों की देखा देखी में कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमें वही वस्तु खरीदनी है जिसकी हमें जरूरत है और उसे खरीदना भी कैसे है, उसके गुण और जरूरत के हिसाब से। क्लियर। हमारा अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अब जो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति है, हमारा जो रोजाना का जीवन है, हमारी जो दैनिक जीवन है, उसमें किस तरह से वो हमें प्रभावित कर रही है। तो हमारी उपभोक्ता संस्कृति से हमारा जो जीवन है और जो हमारी जीवन शैली है, दोनों ही उससे प्रभावित हो रहे हैं। व्यक्ति के सामाजिक सरोकारों में कमी आई है, वह दिन प्रतिदिन आत्म केंद्रित व स्वार्थी होता जा रहा है। अब हम लोग क्या होते जा रहे हैं, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम क्या बन रहे हैं, हम स्वार्थी बन रहे हैं। हमारे भारतीय मूल्य व परंपराओं का भी अवमूल्यन हुआ है। मनुष्य सिर्फ भोग विलासिताओं की चीजों का संग्रह करने में ही अपने सुख को ढूंढ रहा है। अब जो इंसान है वो क्या ढूंढ रहा है, सिर्फ भोग विलासिताओं की चीजों, जिनका हम भोग करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं, जब उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, तो अपने सुख को वहां हम ढूंढते हैं। रिश्तों की आत्मीयता में कमी आई है, जो रिश्ते हैं उनकी आत्मीयता में भी कमी आई है और इंसान के मन में कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं ने जन्म ले लिया है। अब इंसान के मन में, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इंसान है वो मन में कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं रहती है। इंसान ऐसा प्राणी है जिसके मन में हमेशा इच्छाएं जो है वो जागृत होती रहती है। वो किसी भी तरह से उन इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम आज अपनी एक इच्छा पूरी कर रहे हैं तो अब हम दूसरी वस्तु के बारे में सोचेंगे। तो इंसान ऐसा ही है जो कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता है, जिसके आने वाले समय में घातक परिणाम होंगे। अब इंसान कैसा है, उसकी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, तो क्या होगा, आने वाले समय में इसके जो परिणाम होंगे वो सही नहीं होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है।
जो लेखक है उन्होंने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज में के लिए चुनौती कहा है। तो गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। जो गांधी जी थे ना, तो वो सामाजिक मर्यादाओं को मानते थे, वो नैतिकता के पक्ष में रहते थे हमेशा, वो हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे, वो उच्च विचार रखते थे। वो कैसा जीवन जीते थे? बिल्कुल सिंपल जीवन जीते थे, और जो विचार थे वो बहुत ऊंचे विचार थे उनके। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध जो है वो बढ़े। उनका मानना है कि समाज वो कैसा होना चाहिए कि वो समाज में आपस में प्रेम में रहना चाहिए, आप जो लोग हैं वो प्रेम से रहें और उनके जो संबंध हैं वो भी अच्छे हुए और बढ़े। लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति का इस सबके विपरीत चलती, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो क्या है? वो इस सबके विपरीत चलती है, बिल्कुल उल्टा चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिक तथा मर्यादाओं को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अब गांधी जी क्या चाहते थे? कि हम लोग जो है वो अपनी बुनियाद पर, अपनी नींव पर हम कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को हम कभी ना त्यागे। जो हमारी संस्कृति है हम उसको कभी ना त्यागे। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। हम क्या करते जा रहे हैं? उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको खत्म करते जा रहे हैं, उसको मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अब आने वाले समय में क्या है? लोग जो है वो वस्तुओं का उपभोग करके ही, उस वस्तु का जो भोग करके उससे जो सुख प्राप्त होता है उसी को सुख कहते हैं। तो यही, इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अब क्या है प्रश्न हमारा? कि जाने अनजाने मीन्स कि हम जाने पहचाने बिना क्या हो रहा है? हम उसके माहौल से क्या हो रहा है? हमारा जो चरित्र है वो भी बदल रहा है और उत्पाद को भी हम समर्पित होते जा रहे हैं। तो लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि दूसरों की देखा देखी या जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम धीरे धीरे इन उत्पादों के गुलाम बनते जा रहे हैं। अब लेखक यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम जाने अनजाने, चाहे हमें पता है चाहे हमें नहीं पता है, हम क्या हो रहा है? हम धीरे धीरे इन उत्पादों के, इन वस्तुओं के हम गुलाम होते जा रहे हैं। कभी नीम, कभी बबूल की दातुन से दांत साफ करने वाले हम भारतीय अब बिना किसी ब्रांडेड टूथपेस्ट के दांत साफ नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी विज्ञापन देखकर, है ना, हम विज्ञापन देखते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। तो पहले के समय में क्या था? पहले के समय में था कि हम कभी नीम से कर लेते थे दातुन, कभी बबूल के उससे दांत साफ कर लेते थे, है ना। लेकिन अब क्या है? अब हम ब्रांड ढूंढते हैं, है ना। ब्रांडेड, हर वस्तु जो है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। अब ब्रांडेड टूथपेस्ट से हम दांत साफ करते हैं, है ना। आज के बच्चे जो है वो ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, ब्रांडेड जूते होने चाहिए। तो हम इस तरह से जो वस्तुएं हैं उनको, विज्ञापन को देखकर हम उससे प्रभावित होते हैं और हम उन वस्तुओं का अंधा अनुकरण करते हैं। अंधा अनुकरण होता है मतलब आंखें बंद करके हम उसके पीछे चल रहे हैं और विज्ञापन देखकर हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम इन उत्पादों को खरीदने व उनको उपभोग करने में ही अपना सुख और खुशी ढूंढने लगते हैं। अब हम उन विज्ञापनों को, उन एड्स को देख के हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन वस्तुओं को जब हम खरीद लेते हैं और उनका यूज करते हैं, मीन्स उनका उपभोग करते हैं, तो उसी में अपना सुख और खुशी ढूंढने लगते हैं। हम धीरे धीरे इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने लगते हैं और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इन उत्पादों के बगैर हमारा जीवन जो है वो कठिन हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम इन चीजों के बिना, इन वस्तुओं के बिना नहीं रह पाएंगे।
यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। हम लोग जो है इन उत्पादों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। इनके बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसके अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा व सम्मान पाने के कई रूप होते हैं। एक तो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्रतिष्ठा व मान सम्मान पाता है। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी मेहनत से, अपने काम से प्रतिष्ठा और सम्मान इकट्ठा करता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर, दूसरों की नकल करके अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अपनी मेहनत से सम्मान प्राप्त करता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ दिखावा करता है और उस दूसरे व्यक्ति की नकल करता है और अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर अपनी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है तो ऐसे में कभी कभी वह हंसी का पात्र भी बन जाता है। अब यहाँ पे दूसरी प्रकार का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, कई बार वो दूसरों को देखकर वैसा बनने की कोशिश करता है, प्रतिष्ठा इकट्ठी करने की कोशिश करता है, तो कभी कभी वो क्या बन जाता है, वो हंसी का पात्र भी बन जाता है। फिर भी लोग दिखावा करने से बाज नहीं आते हैं। फिर भी लोग क्या करते हैं, वो दिखावा पसंद जिंदगी चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं, क्यों। अब इसमें हमें बताया जा रहा है इस प्रश्न में कि चाहे किसी वस्तु की हमें जरूरत हो या किसी वस्तु की हमें जरूरत ना हो, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, उस वस्तु का जो विज्ञापन है, कि जो एड है, उसको देखकर हम उसको खरीदने के लिए ललचा जाते हैं। कंपनियां, उत्तर देखिए, कंपनियां अपने उत्पादों को अधिक से अधिक बेचने के लिए लाखों रुपए खर्च करके इतने आकर्षक विज्ञापन बनाती हैं कि उपभोक्ता उनके बिछाए मायाजाल में आसानी से फंस जाता है। अब हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे उपभोक्ता, है ना, क्या करते हैं, जो कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए, जो लोग हैं उनको लुभाने के लिए इतने जो कंपनी के उत्पाद हैं उन पर इतने ज्यादा खर्च कर देती है, उनके विज्ञापन जो है इतने आकर्षक बना देती हैं कि उपभोक्ता जो है, मींस कि हम लोग जो हैं वो उसके बिछाए जाल में हम आसानी से फंस जाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के यही दुष्परिणाम है। अब यही इसके दुष्परिणाम है, गलत परिणाम है कि व्यक्ति प्रचार प्रसार व विज्ञापन के मायाजाल में ऐसा फंस जाता है कि बिना वस्तु की गुणवत्ता व अपनी जरूरत देखे उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित हो उठता है। मतलब हम लोग इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं ना, आकर्षित हो जाते हैं उन विज्ञापनों से कि हम क्या करते हैं, बिना सोचे विचारे उस वस्तु के खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस वस्तु को खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम उस वस्तु के जो गुण और अवगुण है उसकी जांच परख नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बिना वस्तु की गुणवत्ता, उसके जो गुण है और अपनी जरूरत, अगर हमें जरूरत है या नहीं, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हम ललचा जाते हैं, ललायित हो उठते हैं। खासकर तब जब लोगों के पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री उस उत्पाद का प्रचार कर रहे हो। लोग बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ देखे अंधे होकर उस उत्पाद को खरीदने में अपनी इज्जत समझते हैं। मींस के लोग क्या करते हैं, लोगों के अगर कोई पसंदीदा अभिनेता है या अभिनेत्री है तो उस वस्तु का अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो लोग या हम जैसे लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को बिना सोचे विचारे सोचते हैं कि वो अच्छी है क्योंकि ये इसका प्रचार कर रहे हैं, हमारा जो पसंदीदा अभिनेता है या अभिनेत्री है, तो वो वस्तु अच्छी ही होगी और हम अंधे होकर उस वस्तु को खरीदने में लग जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? अब निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता ही होनी चाहिए। अब वस्तुओं को खरीदने का आधार क्या होना चाहिए? वस्तु के गुण होने चाहिए। हाँ, अगर कोई कंपनी जिम्मेदारी पूर्वक पूरी ईमानदारी के साथ उस वस्तु की गुणवत्ता को विज्ञापनों के जरिए लोगों तक पहुंचाती है, अगर उस वस्तु के जो गुण हैं कोई कंपनी उतनी जिम्मेदारी लेती है और उस वस्तु को पूरी ईमानदारी से उस वस्तु के जो गुण है वो हमारे तक पहुंचाती है, तो ऐसे विज्ञापन लोगों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को खरीदने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ विज्ञापन देखकर ही किसी वस्तु को खरीदना समझदारी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था, पाठ 3। इसके कुछ प्रश्न थे जो हमने किए हैं। तो आगे से आप भी ध्यान रखेंगे कि अगर हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, उस वस्तु की जरूरत होगी, हम उस वस्तु को तभी खरीदेंगे और उस वस्तु के जो गुण और अवगुण है उस पर हम जरूर विचार विमर्श करेंगे, तब जाकर हम उस वस्तु का प्रयोग करेंगे और उसको खरीदेंगे। धन्यवाद।